नारायण हरि आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। आप ही का प्रोग्राम है और आप ही के लिए है, आनंद के लिए, खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, प्रफुल्लता के लिए, माधुर्य के लिए, स्नेह के लिए। ये जो प्रोग्राम है ये आपके लिए चुन चुन के जो खजाना है परमात्मा के द्वारा दिया हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ मैं लक्ष्मी जी के ऐसे उपाय भी बताता हूँ जिससे आपके जीवन में लक्ष्मी जी स्थिर हो जाएं, आ जाएं तो फिर जाए नहीं। देखो, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो यस करिए तत्फल चाका। कर्म के अधीन संसार है। जैसे जैसे मनुष्य कर्म करता है उसका फल निश्चित है। भगवान कृष्ण भी गीता में यही कह रहे हैं कि कर्म करने का तेरा अधिकार है, फल मुझे समर्पित कर दे। तो जब आप भगवान को फल समर्पित कर देते हो तो कर्म का जो फल है वो निश्चित हो जाता है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि जो धनवान बनने के लिए आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करें जिससे आप धनवान बन जाओ, आप यशवान बन जाओ, आप कीर्तिवान बन जाओ। आपके जीवन में एक है प्रारब्ध। प्रारब्ध वो होता है जो पूर्व जन्म के कर्म है। हर मनुष्य के पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर यह मानव शरीर मिला है। बड़े भाग मानस तन पावा, बड़े भाग्य से यह मानव शरीर मिला है। तो एक है प्रारब्ध, एक है संचित कर्म। संचित कर्म वो होते हैं जो जन्म जन्मांतर के हो गए, जो आपको भी नहीं पता आपके कितने जन्म हो गए। अनंत कोटि में जब से ये ब्रह्मांड बना है तब से ये जन्म आपके होते चले जा रहे हैं। तो प्रारब्ध संचित कर्म, संचित कर्म को भी कोई नहीं बिगाड़ सकता, वो भी आप ही के हैं। हाँ, जब कोई गुरु देवक जोशाचार महानुभाव आचार फलादेश वक्ता जीवन में आता है तो फिर चमत्कार होते हैं। आपके संचित कर्म भी जागृत हो जाते हैं और प्रारब्ध को भी नष्ट करने के लिए कोई गुरु बता देता है, बोध करा देता है। और एक है क्रियमाण कर्म, जो आप देख रहे हो, आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हो तो ये क्रियमाण कर्म है, यानी कि वर्तमान जिस समय आप जी रहे हो। आप चेंज कहाँ कर सकते हो? केवल चेंज यहीं ला सकते हो जो वर्तमान में किया जा रहा है, यानी क्रियमाण कर्म में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ऐसे क्रियमाण कर्म में आप क्या करो? देखो, जितनी भी पूजा अर्चना करते हो बिना गुरु के, वो सारी पूजा भगवान इंद्र के खाते में चली जाती है। तो आप अपने खाते में चाहते हो कि आपके खाते में आपकी पूजा आ जाए, तो सबसे पहले गुरु। गुरु कौन है? सबसे पहले गुरु हैं आपके माता पिता, और उनमें भी सबसे प्रथम पूजनीय, वंदनीय, आदरणीय, सम्मानीय है आपकी माँ। माँ से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं है। माँ सबसे पहली प्रथम पूजनीय गुरु है। पर इस समय के वर्तमान में जो पूज्य शंकराचार्य जी हैं, जो स्वयं प्रतिष्ठित हैं, उन्होंने पिंडदान भी स्वयं कर रखा है, सारी चीज़ों को छोड़ रखा है। उसके बावजूद भी यदि उनके साक्षात जन्म देने वाली उनकी माँ उनके सामने आ जाए तो वहीं दंडवत प्रणाम करेंगे। माँ का ऋण कभी नहीं उतारा जा सकता जन्म जन्मांतर तक। तो जन्म देने वाली माँ, और एक है धरती माँ। जिस धरती पर हमारा जन्म होता है वो भी माँ है। उस मिट्टी को बार बार बारंबार प्रणाम, जिस मिट्टी पर हमारा जन्म होता है। और एक है गौ माँ, यानी गाय। गाय जो माँ है वो बहुत ही पूजनीय है, और ख़ासकर उनका गौमूत्र। गौमूत्र के लिए तो इतना विधान बताया गया शास्त्रों में, बहुत से रोगों में काम आता है, और घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है यदि आपने गौमूत्र का छिड़काव कर दिया। तो मैं आपको बता रहा था कि लक्ष्मी जी आपके घर में आए और स्थिर हो जाएं और धनवान बने। आप धनवान कैसे बने? कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप धनवान बने? तो माँ के बाद फिर पिता का नंबर आता है। फिर पिता गुरु है, जो आपको चारों तरफ से संजो के, बटोर के, चारों तरफ से छुपा के रखते हैं। संसार की जो भी कोई परेशानी दिक्कत आती है वो अपने ऊपर ले लेते हैं, वो आने नहीं देते संतान के ऊपर। तो माता पिता, और जो माता पिता को ज्ञान दे वो गुरुतुल्य, पूजनीय, आदरणीय, वंदनीय, सम्माननीय है। गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब ज्ञान। ज्ञान का मतलब है निरंतरता। निरंतरता का मतलब नित्य नया, रोज आनंद। आनंद ही आनंद आए जीवन में। आनंद का हिंदी की डिक्शनरी में कोई विलोम नहीं है। सुख का दुख है, मान का अपमान है, यश का अपयश है, और जिसके जीवन में आनंद आ जाए, आनंद की अनुभूति होती है। आप जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो तो ये अनुभव है। आपको अनुभूति स्वयं होगी, वो शब्दातीत है, अव्यक्त है, आप उसे व्यक्त नहीं कर सकते, आप उसे शब्दों में नहीं बांध सकते। आनंद की अनुभूति होती है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जिसके जीवन में आ जाए आनंद, आनंद आता नहीं है। तो धनवान बनने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अपने जीवन में करो? तो सबसे पहले, यदि आपकी किसी मानव शरीर पर इच्छा नहीं है, कि मानव शरीर पर इच्छा नहीं है, तो फिर हनुमान जी को गुरु बना लो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात टारो। तो हनुमान जी को गुरु बनाने के लिए सबसे
सबसे पहले आप अपने घर में धातु की कोई मूर्ति, छोटी सी मूर्ति 5 या 6 इंची की आप लाकर हाथ जोड़े हुए वाली घर में स्थापित करो और हनुमान जी को गुरु बनाओ। और एक झंडा ले लो, एक झंडा लेकर उस पर तीसरी उंगली से, आप अपनी तीसरी उंगली से चमेली के तेल और सिंदूर से उस पर लिखो राम, और उस राम को झंडे पर लिखकर आप हनुमान जी के मंदिर में, कहीं भी जो भी आसपास आपके हनुमान जी के मंदिर हो वहाँ पर जाकर रखे आओ। और जैसे ये रख के आओगे तो हनुमान जी आपके गुरु हो गए। और हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है भगवान राम का नाम। राम मुख से उच्चारते ही पाप वहीं सब जाएं, और माँ मुख से उच्चारते ही कपाट बंद हो जाए। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। तो भगवान राम का नाम अति प्रिय है हनुमान जी को। तो आप जैसे ही वो झंडा रख के आओगे मंदिर में, वैसे ही आपके झंडे गड़ने लगेंगे। और हनुमान जी की जो मूर्ति आपने अपने घर में स्थापित करी है, आप उन्हें पंचामृत से आप उनको स्नान करा सकते हो, और फिर वहीं से आपके जीवन में गुरु प्रारंभ होंगे। और यदि हनुमान जी के साथ साथ आप चाहो तो आदिदेव, जो वैसे भगवान शिव का ही अंशावतार है हनुमान जी, भगवान शिव को भी गुरु बना सकते हो। वो तो महादेव हैं, वो तो देवों के देव हैं, उनको भी, उन्हें भी खुद नहीं पता वो किसको क्या दे दें। तो आप भगवान शिव को भी गुरु बना सकते हो। और यदि आपकी आस्था माँ के प्रति है तो माता रानी को भी गुरु बना सकते हो। और यदि आपकी कुल देवी या देवता पूर्व में यदि चली आ रही है, परंपरागत आपके घर में कोई पूजा पद्धति से चली आ रही प्रार्थना आप करते हैं, और कुल देवी आपके यहाँ पूजी जाती है, कुल देवता आपके पूजे जाते हैं, आपके यहाँ इष्ट की आपकी पूजा होती है, तो जो कुल परंपरा चली आ रही है उसी के अनुसार फिर आप अनुसरण करें। मैं आपको बता रहा था कि आप धनवान कैसे बनो, आपके जीवन में जो आप पूजा अर्चना करते हो वो सीधे आपके खाते में आए। तो उसके लिए आप छोटी छोटी चीज़ें जीवन में करो, जिससे आपके जीवन में खुशी तो बढ़े ही बढ़े, साथ ही साथ समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़े, समाज में इज्जत भी बढ़े। और जिस व्यापार को करते हो, आप नौकरी करते हो या इंडस्ट्री चलाते हो, जो भी आप करते हो कार्य, उसमें आपके सफलता के झंडे गड़े, आप सफलता के चरम पर पहुंचो। आप उसके लिए करो क्या, कुछ चीज़ें, थोड़ी छोटी चीज़ें आप करो जीवन में। देखो, सबसे पहले जिस घर में आप निवास करते हो उस घर को बिल्कुल साफ रखो, क्लीन रखो। कोई भी गंदगी या कोई भी पुरानी ऐसी चीज़ जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हो, आप उसे हटा दो, अपने जीवन से निकाल दो। जैसे आपके घर में कोई भी पुरानी लकड़ी रखी हुई है, पुराना सामान रखा हुआ है, या काफ़ी समय से आपने यूज़ नहीं करी है लकड़ी, यदि छत पे पड़ी हुई है, उसको तुरंत हटा दो। वो आपके जीवन में रोका भी लगा रही है, साथ ही साथ आपको सुखा भी रही है। जिन घरों में लकड़ियाँ रखी रहती हैं, अक्सर करके काम आ जाएंगी, बाद में काम आ जाएंगी, वो कभी काम नहीं आती। जो चीज़ आपकी यदि इस वर्ष में काम नहीं आ रही, यानी 1 साल में आपने वो काम नहीं आ रही, तो फिर वो कभी काम नहीं आएगी, आपको नई लेनी पड़ेगी। इसीलिए घर में से उसे हटा दो। वो धनवान बनने के लिए सबसे बड़ा रोका लगता है उस लकड़ी के लिए। और वो घर में जितने भी बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, और जो भी स्त्रियां होती हैं, उनको लकड़ी वो सुखा देती है, परेशान करती है। तो लकड़ी को हटाओ। और दूसरी चीज़ें जैसे आप अपने कर सकते हो, आप घर में अपने पौधे लगाओ, हरे हरे पौधे लगाओ। जैसे मनी प्लांट का पौधा, मनी प्लांट हमेशा ही छुपा के किसी के यहाँ से लाया जाता है, मनी प्लांट का पौधा लगाओ। और अशोक का पौधा लगाओ। जहाँ पर अशोक होता है वह कभी शोक नहीं होता। यदि दक्षिण मुखी मकान है किसी व्यक्ति का, तो दक्षिण की दिशा में बहुत ही जरूरी, बहुत ही आवश्यक है कि आप अशोक का वृक्ष लगाएं। और यदि आप चाहते हो कि घर में धनवान बनने के लिए आप कौन कौन से पौधे हैं जो आप लगा सकते हो, सबसे बड़ा जो पौधा है धनवान बनने के लिए, वो तुलसा जी का पौधा है। रामा श्यामा दोनों ही तुलसा जी आप अपने जीवन में लेकर आओ और लगाओ, उन्हें स्थान दो आप अपने जीवन में। और तुलसा जी के पास 2 चीज़ें हमेशा रखी जाती हैं। आप वहाँ पर एक तो रखें शंख, दक्षिणावर्ती शंख रखें, और दूसरी चीज़ है शालिग्राम। इन तीनों का संग है। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें होंगी, वहाँ पर आपके घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी और दरिद्रता दूर रहेगी। साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ और चीज़ें करो जो धनवान बनने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है।
आप धनवान अवश्य बन के रहोगे यदि ये छोटी छोटी चीज़ें करते हो। जैसे आपका मुख्य द्वार है, मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ आप अपने काजल से ओम बना दो। काजल से ओम बनाने पर ये भगवान का टेलीफोन नंबर है ओम, यानी मोबाइल नंबर है भगवान का ओम। ये सीधा मिलता है, बिना विघ्न बाधा के मिलता है। आप दोनों तरफ काजल से ओम बना दो। आप अपने दरवाजे को बिल्कुल साफ रखो, और चाहो तो आप वहाँ पर मोरपंखी पौधा आता है, मेल और फीमेल दोनों आते हैं, दरवाजे के साइड में दोनों तरफ लगा सकते हो। और यदि चाहो तो आप छोटे छोटे और पौधे लगा सकते हो, जिससे आपके जीवन में और खुशी बढ़ जाए। आप जैसे मैंने बताया अशोक का जो आप पौधा है वो आप लगा सकते हो, जिससे आपके जीवन में कोई भी शोक रहेगा ही नहीं। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ, धनवान बनने के लिए आपको पंसारी की दुकान पर जाना है, और पंसारी की दुकान पर ये वस्तु खरीद के लाके आपने अपने तिजोरी में, लॉकर में, गले में, अलमारी में, अपने पर्स में यदि रख दी, यानी रखने मात्र से ही आपके जीवन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपको पंसारी की दुकान पे जाने के बाद वहाँ से यदि आप चाहो तो उसे अपने पर्स में भी रख सकते हो, और यदि चाहो तो खासकर लेडीज जो है, महिलाएं जो हैं, स्त्रियां जो हैं, वो रख सकती हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा बरकत होगी और बहुत ही ज़्यादा उनके जीवन में खुशी आएगी। वो है कमल गट्टे की माला। आपको कमल गट्टे की माला लेकर आनी है पंसारी की दुकान से। आप उसे अपने पर्स में भी रख सकते हो, तिजोरी में भी रख सकते हो, और कोशिश करो कि यदि वो दिन यदि सोमवार का है तो बहुत ही श्रेष्ठ है। आप ये उपाय करके देखो और फिर मुझे बताना, धनवान बनने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। कमल वैसे लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, अति प्रिय है, और वो तो कमल गट्टे की माला है जो माला माल कह देगी आपको। आप ये उपाय करके देखो। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।